Good morning, student. Today I will discuss with you conservation theorem. Conservation theorem of a particle and system of particle is very important for examination. So I will discuss to you the first theorem of conservation theorem for linear momentum of a particle. एग्जाम में आपके ये स्टेट एंड प्रूफ आता है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये टॉपिक भी है कंजर्वेशन थ्योरम। कंजर्वेशन थ्योरम फॉर linear momentum of a particle। इसको हमें स्टेट एंड प्रूव करना है पार्टिकल। तो स्टेटमेंट में क्या है ये हम आपको बताते हैं। स्टेटमेंट, इफ टोटल फोर्स F acting on the particle is zero, then linear momentum is conserved such that P is constant। ओके, आपको प्रूव करना है P इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर अ सिंगल पार्टिकल। प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करना है ये तो गिवन ही है कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F इज इक्वल टू dp ओवर में dt। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सच दैट कंडीशन गिवन है, if the total force acting on a body is zero, then equation first can be written as dp over में dt is equal to 0। integrating both sides dp is equal to 0, तो p is equal to constant। ये हमने प्रूव कर दिया कि if the total force acting on a body is 0, then its linear momentum is conserved or constant। This is the first theorem। एंड सिमिलरली थ्योरम, एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ये सेकंड थ्योरम है आपकी। कंजर्वेशन थ्योरम
conservation theorem for angular momentum of a particle. स्टेटमेंट देखिए, सिमिलर स्टेटमेंट है. एंगुलर मोमेंटम मीन्स द मोमेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. यहाँ पर एक मोमेंट फोर्स लगेगा जिसको हम टॉर्क के नाम से जानते हैं. तो स्टेटमेंट कहती है इफ टोटल टॉर्क acting on a particle is zero, then its angular momentum is conserved such that L is equal to constant. ये हमें प्रूव करना है. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मान लेते हैं, प्रूव करते हैं. प्रूव कंसीडर a particle of mass small m at a point P from its origin. ये आपने एक 3 डायमेंशनल सिस्टम बना लिया. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओरिजिन आपने पॉइंट P माना है. दिस इज द पॉइंट P हैविंग मास m एंड पोजीशन वेक्टर r फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन हमारा है ये, फ्रॉम द ओरिजिन. एट दिस पॉइंट P a force acting F, having an angle theta. A force acting at a point P and which makes an angle theta. Then the moment force इसको टॉर्क भी कहते हैं. टॉर्क मोमेंट फोर्स about the point P about the point O. This is the P, a particle which lies at point P which moves around the point O. Then torque, tau is equal to R cross F. This is the equation first. By the definition of angular momentum
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देख लीजिए एक बार, मैंने आपको दिखाया है। अगर कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप पूछ सकते हो। बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या डेफिनेशन होती है बेटा? डेफिनेशन होती है कैपिटल L इज इक्वल टू R क्रॉस P। R is the angular momentum is defined as the cross product of position vector and linear momentum. This is the equation number 2. आपने क्या काम किया? Now differentiating above equation 2 with respect to t, dl over में dt which is equal to d over में dt r क्रॉस p। यहाँ पे आपको u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना है जो आपने 12th में सीखा है। dl ओवर में dt विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज सेम, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dp ओवर में dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dr ओवर में dt क्रॉस p। आपने देखा dl ओवर में dt विच इज इक्वल टू r क्रॉस dp ओवर में dt प्लस dr ओवर में dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर विच इज नोन एज वेलोसिटी, dv इंटू में p लिख सकते हो, वेयर dr ओवर में dt इज इक्वल टू v dl ओवर में dt r क्रॉस dp ओवर में dt प्लस v क्रॉस p इज द लीनियर मोमेंटम, p इज लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल टू क्या होता बेटा? mv। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड इट्स वेलोसिटी। आपने क्या किया? mv। नेक्स्ट dl ओवर में dt विच इज इक्वल टू r क्रॉस dp ओवर में dt, m इज अ कांस्टेंट, m बाहर ले लिया, v क्रॉस v, दिस इज द प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट सिमिलर वेक्टर, क्रॉस v is equal to 0, then this term is 0, totally 0, dl ओवर में dt is equal to r क्रॉस dp ओवर में dt, और ये क्या होगी बेटा? 0। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू dp ओवर में dt, F इज इक्वल टू dp ओवर में dt। पुट करिए आप अब इक्वेशन में dl ओवर में dt विच इज इक्वल टू r क्रॉस dp ओवर में dt इज इक्वल टू F विच इज नोन एज टॉर्क, dl ओवर में dt विच इज इक्वल टू टाउ। ये रिलेशन है एक तरीके से एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के बीच में। कंडीशन क्या है आपके पास में? कंडीशन गिवन है क्या? इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0, क्या है? इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0 देन dl ओवर में dt इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
integrating both sides, so L is equal to constant, hence prove that. These theorems are very very important for your examination. दोबारा एक बार रिव्यू देख लीजिए. क्वेश्चन इज दैट कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हमें निकालना है. L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी. If the total torque acting on a particle is 0, then its angular momentum is conserved, such that L is equal to constant. आपने एक पार्टिकल माना और ये z एक्सिस पे आपका L is equal to R क्रॉस P होता है. This is known as angular momentum. Then the moment of force, it means torque about the point O, tau is equal to R cross F. By the definition of angular momentum, क्या होती है? L is equal to R cross P. Now differentiating equation second with respect to T, आपने इसको differentiate किया, U into V differentiation का एक formula यूज किया. आपको पता है कि P is the linear momentum which is equal to mv and dr over में dt is the rate of change of velocity which is equal to v, and v cross b is 0. The similar vector क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? 0. बाई लाइक प्रॉपर्टी कहते हैं ना, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K is equal to 0. So this property can be used. V cross B is equal to 0. Then the V cross B is equal to 0. Now putting this value and 0. And this is the Newton's second law. And F is equal to dp over में dt. यहाँ पे आपने वैल्यू डाली और इसका इंटीग्रेट कर दिया और फाइनली आपने क्या प्राप्त किया? आपने ले लिया कि L is constant. क्या है? L is constant. This is the very important theorem for your examination. Okay, thank you.